आपकी जर्नी जो थी वो एक्सीडेंटल थी। आप तो लंदन में आराम से पढ़ाई कर रही थी, सब कुछ सही चल रहा था। अब भाई दिल्ली, लंदन सब कुछ छोड़ के फिर कैराना में गली गली जाके धूप में पसीने से लथपथ होकर वोट मांगना कि वोट दे दो, ये एक्सीडेंट जो था पसंद आने लग गया था धीरे धीरे? शुरुआत में लग रहा था यार परिवार की जिम्मेदारी अब निभानी तो पड़ेगी? नहीं, जिम्मेदारी एक बहुत बड़ा फैक्टर थी इसमें, लेकिन उसके साथ ही मुझे लगता है इससे ज़्यादा ग्रैटिफाइंग जॉब, इंस्टेंट ग्रैटिफाइंग जॉब और कोई नहीं है। जब आप किसी की मदद करते हैं और उसकी ज़िंदगी पे उसका असर देखते हैं तो अपने आप इस काम में मन लगने लग जाता है, अपने आप मेहनत करने का मन लगने लग जाता है। तो वही मेरे साथ हुआ कि जैसे जैसे शुरुआत करी हालात ऐसे थे कि करनी पड़ी, लेकिन जब मैंने देखा कि कितना बड़ा बदलाव इस काम से हो सकता है और उसके रिजल्ट सामने सामने देखने को इंस्टेंटली मिल जाते हैं, तो एक ग्रैटिफिकेशन मिलती है, खुशी होती है वो काम करके। और वही है कि अच्छा काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा एक मीडियम बन सके लोगों तक जो सुविधाएं नहीं पहुंचती हैं उसे पहुंचाने का, तो वो देखते देखते खुद ही इस काम में मन लगने लगा। तो ऐसा नहीं था कि सब दोस्तों ने कहा कि भाई अच्छे खासे पढ़ रही थी लंदन में, आराम से एक कंफर्ट लाइफ जी रही थी, उसको छोड़कर सडन एक 360 डिग्री चेंज आ जाता है ना? पॉलिटिक्स में आप कैसी दिख रही हैं, क्या पहन रही हैं, क्या बोल रही हैं, दुपट्टा कैसे लिया हुआ है, सब कुछ बहुत ख्याल से चलना पड़ता है। वो लंदन वाली लड़की की फ्रीडम चली जाती है। नहीं, बिल्कुल, देखिए हर प्रोफेशन का एक डेकोरम होता है और हमारे प्रोफेशन का भी है, लेकिन ज़रूर महिलाओं पे ज़्यादा फोकस रहता है कि क्या पहन रही हैं, किस तरीके से पहन रही हैं। हम कभी भी किसी पैनल में बैठ के हमारे मेल काउंटर पार्ट्स के बारे में इस तरीके से बात नहीं करते कि उन्होंने क्या पहना या उनका जो पहनावा है वो किसी भी दिन चर्चा का विषय नहीं बनेगा, लेकिन महिलाओं का पहनावा आज भी चर्चा का विषय बनता है। और ये समाज है और समाज का जो पहिया है धीरे धीरे घूमता है, लेकिन उसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने काम को नहीं उस बाधा में लाना चाहिए किसी भी पहनावे की वजह से या किसी उस वजह से। तो अगर मेरे दुपट्टा सर पे रखने से हम फिर काम की बात कर सकते हैं तो मेरे लिए आसान है, मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन फोकस होना चाहिए कि हम काम कर रहे हैं। हम सिर्फ इस तरह की बातें करें, बाधाएं बनाएं महिलाओं के लिए, वो सही नहीं है और उसको हमें तोड़ना पड़ेगा। ये बदलाव के लिए जर्नलिस्ट और सिविल सोसाइटी सभी लोगों को इसमें काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे मुझे उम्मीद है कि फोकस हट जाएगा, शायद थोड़ा वक्त लगेगा। जी, महिलाओं के काम पर ज़्यादा फोकस रहेगा और पहनावे पे कम। बिल्कुल। शांभवी, अगर आपसे पूछूं, आप बिल्कुल बेबाकी से कहती हैं कि हाँ मेरे दादा, मेरे पिताजी, तो किसी ने कहा नहीं 25 साल की उम्र में टिकट मिल गया, नेपो किड्स हो? हमेशा बोलते हैं, पर कुछ तो लोग कहेंगे, लोग का काम है कहना, अपने काम पे फोकस रखना चाहिए। अगर अब हम लोग भी ये सोचने लगेंगे कि बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या सोचते हैं, तो हम लोग अपना काम कब करेंगे? और एनीवे, महिलाओं पे कमेंट करना बहुत आसान है। बहुत सारे ऐसे बेटे हैं राजनीति में जो वो भी नेपो किड्स हैं, बट उनके बारे में कम चर्चा होती है। पर महिला अगर अपनी राजनीति की पीढ़ी को आगे लेकर के जा रही हैं और काम कर रही हैं, तो उन पे कमेंट करना ज़्यादा आसान होता है। दूसरा चीज़ ये है कि राजनीति में भले ही मेरे पिताजी, मेरे दादाजी के वजह से एक कम्युनिकेशन मेरा बेटर इस्टेब्लिश हो पाया हो, बट मेरी जीत जो है वो सुनिश्चित समस्तीपुर की जनता ने की। ये कभी भी हम मेरे फादर के चाहने से, मेरे फादर इन लॉ के चाहने से या मेरे दादाजी के चाहने से हम कभी भी सांसद नहीं बन सकते। हम सांसद बने हैं तो सिर्फ और सिर्फ समस्तीपुर की जनता के वोट से बने हैं और उनके आशीर्वाद से बने हैं। और राजनीति इकलौता एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे एक तो हम लोग हर दिन अपना एग्जाम देते हैं, जनता के बीच में रहते हैं, जनता के साथ रहना होता है, और हर 5 साल में हम लोग को वापस से एक एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम सांसद बन गए हैं तो अब हम ताउम्र सांसद रहेंगे। हर 5 साल में हमको वापस जनता के बीच में जाना है और एक लड़ाई जो है, इलेक्शन चुनाव का लड़ाई है, वो हमको लड़ना है। हम एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के, और वो जितने भी वोटर्स हैं उन्होंने एक मत में एक आइडियोलॉजी को वोट करके जिताया है। तो सिर्फ ये कह देना कि बिकॉज माय फादर इज इन पॉलिटिक्स इसीलिए हम एक एमपी हैं, आई थिंक वो समस्तीपुर की जितनी भी तमाम जनता है उसके चेतना पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये ऐसा नहीं होता है। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि का जो सफर होता है वो बहुत ही अलग होता है। बिल्कुल। और आपने भी उसी तरह से रैलियां की, कैंपेन किया होगा, उतनी थकान आपको भी हुई होगी, उतनी मेहनत आपने भी की होगी, हारने का डर आपको भी वैसा ही लगा होगा। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ठीक है, ये भी सच्चाई है कि टिकट मिलना आसान होता है, उसको सस्टेन करना
अगली बार जीतना वो असली परीक्षा आ जाती है। इकरा, एक नेचुरल, ये कहते हैं कि भाई राजनीति में अगर बेटे हैं तो बेटे ही नेचुरल हेयर माने जाते हैं, उत्तराधिकारी जो हैं कि भाई ठीक है अब मेरे बेटे को टिकट दे दे या फिर मेरा बेटा आगे इस बात को आगे बढ़ाएगा। तो ये नेचुरल चॉइस बेटी ऑप्शन नहीं है तो होती है, नेचुरल चॉइस बेटी अभी भी नहीं होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा खुद का एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, मेरे बड़े भाई हैं, वो भी पॉलिटिक्स में हैं। मैं उनसे छोटी हूँ लेकिन उनसे बड़ा पद मेरे पास है। तो मैं खुद ही का एक्सीडेंटल वाला है जी नहीं, मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जहाँ कभी ये भेदभाव नहीं था, कभी ये फर्क नहीं रखा। और सिर्फ पेरेंट्स नहीं, मेरे भाई भी, मतलब उन्हें कभी आज तक ये एहसास नहीं हुआ या उन्होंने मुझे नहीं कराया कि कोई हायरार्कियल डिफरेंस हमारे पद की वजह से हमारे बीच में आ गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नेचुरल चॉइस नहीं मानी जाती हैं बेटियां, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एक महिला काम को आगे लेकर चलती है, तो हर प्रोफेशन में नेचुरल चॉइस होनी चाहिए महिलाओं की, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म सोच जिसको साथ संजो कर लेने का काम महिलाएं करती हैं, मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता।